रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में और दुनिया भर में देखने सुनने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ले चलते हैं लाहौर से मुज़फ़्फ़राबाद बरास्ता मोटरवे M2। अभी हम कलर कार से गुज़र रहे हैं। कलर कार की पहाड़ियाँ एंजॉय करें। आगे हम इस्लामाबाद क्रॉस करके यहाँ से जाएंगे बुरहान। लगभग आधे घंटे का सफ़र है ये भी। बुरहान ख़त्म होने के बाद यहाँ से एक इंटरचेंज है जो हमें हज़ारा मोटरवे की तरफ ले जाता है। हज़ारा मोटरवे 180 किलोमीटर लंबी है। 3 फेज़ में ये मुकम्मल हुई है। पहला फ़ेज़ था बुरहान से हवेलियाँ और फिर हवेलियाँ से मानसेरा से थाकोट तक भी अब जो है ना मोटरवे मुकम्मल हो चुकी है। ये हम रुके थे यहाँ पे। हवेलियाँ का जो नाला आ रहा है उसका मंज़र बड़ा दिलकश था। ये गलियात की जो बर्फ़ है वो पिघल के इसी नाले में आती है। एक तरह का छोटा सा दरिया ही है ये। किसी दौर में बल्कि 2013 से 17 के दरमियान 4 साल हम लोग इधर हरीपुर हतार में रहे, तो तब नहाने जाते थे। अब तो पानी काफ़ी गदला हो गया है। उस वक़्त पानी काफ़ी साफ़ सुथरा होता था। हज़ारा एक्सप्रेस वे जिसे E35 के नाम से भी जाना जाता है, ये पहले वाली 6 लाइनों पे मुश्तमल है और हवेलियाँ से आगे 4 लाइनें और फिर मानसेरा से आगे थाकोट तक 2 लाइनें हैं इसकी। ये इस्लामाबाद से थाकोट तक सफ़र जो है पहले लगभग 7 घंटे लग जाते थे थाकोट जाते हुए। तो अब इस्लामाबाद से थाकोट तक टोटल 3 घंटे का सफ़र रह गया है सुकड़ कर। अगर आगे किसी ने जाना हो गिलगित तो ये मुतबादिल है उसका। ये टनल आ गया एबटाबाद का। एबटाबाद में 2 टनल हैं और आगे एक टनल मानसेरा में है और 2 टनल इससे आगे। अच्छा, ये वाला जो टनल है शिमला टनल 1.7 किलोमीटर टनल है। ये सबसे लंबा टनल यही है। इस रोड पे जो पहला इंटरचेंज आता है झारीकस, फिर हरीपुर, फिर शाह मकसूद, फिर हवेलियाँ, फिर कलंदराबाद, फिर मानसेरा, फिर बेदादी और फिर बटाग्राम और आगे थाकोट। इसका पहला इफ्तिताह माशाल्लाह 27 दिसंबर 2017 को हो गया था नून लीग के दौर में ही। दूसरा 18 नवंबर 2019 को इमरान खान की दौरे हुकूमत में हुआ और तीसरा जो अपना एंड है थाकोट वाला वो जुलाई 2020 में वहाँ के जो CM थे महमूद खान, उन्होंने उसका इफ्तिताह किया था। इस रोड का सबसे जो अहम पार्ट है वो है थाकोट से रायकोट। आगे वो रास्ता वहाँ से स्कर्दू और गिलगित की तरफ जाता है। तो ये जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है अनवार अल काकड़, ये जा रहे हैं अभी चाइना। तो ये चाइना और पाकिस्तान के दरमियान MOU साइन होगा। तो ये 240 किलोमीटर रोड जो है ना
वो थाकोट से रायकोट बनने जा रही है मोटरवे। ये सेक्शन जब मुकम्मल होगा तो यहाँ से इस्लामाबाद से स्कर्दू गिलगित जाना बहुत ही आसान होगा। दूसरी तरफ नारायण कागान की सिमत से तकरीबन साल में 4 महीने रास्ता खुला होता है जब हम लोग जाते हैं, तो बाकी तो पूरा साल बर्फ़ ही रहती है। तो जो सयाह हज़रात हैं उनके लिए ये खुशखबरी है। दासू डैम की तामीर भी तकरीबन वहाँ पे मुकम्मल हो चुकी है, तो उसके बाद अब ये जो है टुकड़ा थाकोट से लेकर रायकोट तक, वहाँ तक मोटरवे बनने जा रही है। मानसेरा इंटरचेंज से उतर के हम जा रहे हैं बटरासी की तरफ। रास्ते में ये स्काउट कैडेट कॉलेज है, इसके बाद आगे ये मोड़ हैं बटरासी के, और बटरासी का जंगल है। ये रास्ता यहाँ से जाता है गढ़ी हबीबुल्ला की तरफ। तो ये सड़क जंगल में से गुज़र रही है, बड़े दिलकश मनाज़र हैं। रोड अब आस्ता आस्ता थोड़ी थोड़ी टूट रही है। यहाँ से जाते हुए मोड़ मुड़ते वक्त बड़ी एहतियात बरतें, क्योंकि 2012 में यहाँ से एक मोड़ मुड़ते हुए मेरी गाड़ी नीचे खाई में जा गिरी थी, और अल्लाह के फजल से मैं ज़िंदा बच गया था। गाड़ी भी वापस ऊपर हमने रोड पे चढ़ा ली थी, बचत हो गई थी। ख़ुसूसन जब बारिश हो हल्की हल्की, तो तब यहाँ पे ये रोड काफ़ी स्लिप होती है, तो बहुत एहतियात करें। और अगर कहीं जंगल अच्छा लग रहा हो तो रुक के आप एंजॉय कर सकते हैं मनाज़र को। ये मानसेरा इंटरचेंज से लेके गढ़ी हबीबुल्ला तक आधा घंटा लग जाता है। अभी हम दाखिल हो गए गढ़ी हबीबुल्ला। गढ़ी हबीबुल्ला दाखिल होने से पहले ये सड़क है, इसके दाएं और बाएं तरफ दोनों तरफ बहुत प्यारी जगह है। ये है अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल। 100 साल से ऊपर हो गए हैं इस पुल को बने हुए। तो ये दरिया किनार के ऊपर है। आप अगर कभी रुक के देखें तो इसकी एक रिवट तक अभी तक ख़राब नहीं हुई। ये गढ़ी हबीबुल्ला का बाज़ार है। यहाँ रुक के आप खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, आराम कर सकते हैं, अपनी गाड़ी चेक करवा सकते हैं। काफ़ी बड़ा बाज़ार है। यहाँ से दूसरी तरफ रास्ता बालाकोट की तरफ भी जाता है, और ये वाला रास्ता जिस पे हम चढ़ आए हैं ये जाता है ज़फ़राबाद की तरफ। यहाँ पहले बरारकोट चौकी आती है, तो बरारकोट चौकी से आगे आज़ाद कश्मीर की हदूद शुरू हो जाती है। अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कि कोई देखता ना हो। दरिया किनार लालूसर झील से शुरू होता है और नारायण कागान से गुज़रता हुआ बालाकोट, बालाकोट से गढ़ी हबीबुल्ला, और यहाँ से आगे पतरेंड गांव से गुज़रता हुआ आगे दरिया नीलम झील में दाखिल होता है। ये पतरेंड पावर प्लांट की झील है। ये सामने आ गया पतरेंड पावर प्लांट। ये 150 मेगावाट के ऊपर बना हुआ है। ये कोरिया की मदद से बना था। 50-50 मेगावाट के 3 पावर प्लांट है यहाँ पे। तो ये
तकरीबन नवंबर 2017 में कंप्लीट हो गया था। इसने अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दी थी। इससे पहले भी नारान और कागान के दरमियान सुकी कनारी पावर प्लांट एक बन रहा है 884 या 848 मेगावाट का। उस पे तो वो तो खैर काफ़ी बड़ा है, 2 अरब डॉलर की लागत से वो बन रहा है। तो पतरेंड पावर प्लांट काफ़ी छोटा है, उसकी निस्बत ये $400 मिलियन में तैयार हुआ था ये वाला जो। यहाँ से आगे हम दाखिल हो गए अब मुजफ्फराबाद शहर में। ये दरिया नीलम है जो यहाँ से घूम के जाता है और आगे जाके संगम होटल के मकाम पे, जिसे दोमेल भी कहते हैं, वहाँ पे दरिया नीलम और झेलम दोनों आके आपस में मिलते हैं। मुजफ्फराबाद शहर की बुनियाद सुल्तान मुजफ्फर खान ने 1646 में रखी थी, जो यहाँ के बम्बा राजा थे और बम्बा फैमिली के सरबराह भी थे। उन्होंने यहाँ एक रेड फोर्ट भी बनाया था मुग़लों के हमलों से बचने के लिए। मुजफ्फराबाद की एक सिमत पाकिस्तान है, दूसरी सिमत इंडियन बॉर्डर जो है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ उसके जो कुपवाड़ा और बारामूला अजला वो इससे मिलते हैं। एक तरफ नीलम वैली है और दूसरी तरफ आ जाता है हटियाँ बाला, गड़ी दुपट्टा। यहाँ से ही रास्ता आगे श्रीनगर की तरफ जाता है बरास्ता चकोठी। मुजफ्फराबाद शहर के नज़दीक घूमने की बेहतरीन जगहों में से एक है पीर चनासी। दूसरा यहाँ से नज़दीक है कश्मीर आबशार और तीसरा यहाँ पे करीब तरीन है एक छुपी हुई जगह है बहुत ही खूबसूरत सिरीकोट। आप कभी आएँ तो पीर चनासी और सिरीकोट ज़रूर जाएं। किसी और वीडियो में इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप मुजफ्फराबाद शहर के दिलकश मनाज़र एंजॉय करें। ये सामने नलोची पुल है, नलोची पुल से ऊपर सामने पीसी होटल नज़र आ रहा है और भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे होटल हैं रहने के लिए, सस्ते भी। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। नलोची पुल से सामने वो देखें, ये नडल क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ हर साल कश्मीर प्रीमियर लीग होती है। 10 लाख की आबादी वाला ये मुजफ्फराबाद शहर आपकी मेज़बानी का मुंतज़िर है। आप इस साल जो KPL यहाँ पे मुनक्कद होगा वो देखने के लिए ज़रूर आएँ।